अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्योंकि जो सानिया 6 दिसंबर को हुआ शहादत बाबरी मस्जिद, ये मुसलमानों के लिए एक बड़ा दर्द भरा सानिया है और उसी की याद में 33 सालों से रज़ा एकेडमी की जानिब से पुरअमन एहतजाज के तौर पर यहाँ पर अजान देकर अपना एहतजाज दर्ज किया जाता है। और ये जो है भारत के मुसलमानों को कभी भी कबूल नहीं था। तारीख गवाह है कि तारीख बाबरी मस्जिद की थी, तारीख को बदला गया, हुकूमत तब्दील हुई, ने जो है बदमाशियाँ की, साजिशें की। सिस्टम है वो यकीनन क़ानून के ऊपर चलता है और हमने क़ानून के ऊपर जो है तो भरोसा किया था और सारे जो प्रूफ थे, जितनी भी जो इंक्वायरीज़ हुई थी उसके अंदर ये बात साबित हो गई थी कि वहाँ पर किसी मंदिर को ढाकर जो है तो मस्जिद नहीं बनाई गई। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद के ऊपर जो है तो फ़ैसला दिया। इसीलिए हम हर वक्त कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व हबीबिना व तबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन व क़िना अज़ाबद दारैन। या इलाहल आलमीन, हम तमाम लोगों की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहल आलमीन, जब तक कि रूए ज़मीन पे मौला मुसलमान रहे मेरे मौला, हम तमाम को इबादत और रियाज़त की तौफ़ीक़ अता फ़रमा मेरे मौला। बिलखुसूस मेरे मौला तमाम मसाजिद, मदारिस, खानकाहों की मेरे मौला इबादत गाहों की हिफाजत फरमा मेरे मौला। बिलखुसूस मेरे मौला जिस मस्जिद को शहीद किया गया मेरे मौला उसकी याद में हम तमाम लोग हाजिर आए मेरे मौला, हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा मेरे मौला। या इलाहल आलमीन, दुनिया भर के अंदर जहाँ भी तेरे घर आबाद है मेरे मौला, उन तमाम को शादो आबाद रख मेरे मौला। उन तमाम को मेरे मौला मुसलमानों को नमाज पंजगाना के साथ आबाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा मेरे मौला। जिन लोगों ने मेरे मौला तेरे घर को मिस्मार किया मेरे मौला, उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचा मेरे मौला। बिलखुसूस मेरे मौला हिंदुस्तान के आइन और क़वानीन की मेरे मौला हम तमाम को हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा मेरे मौला। जब तक कि ख्वाजा का हिंदुस्तान मेरे मौला रहे मेरे मौला, इस मुल्क को मेरे मौला फितना परवरों की फितना परवरी से महफूज फरमा मेरे मौला। मुल्क में अमन शांति नाजिल फरमा मेरे मौला। ख्वाजा के इस हिंदुस्तान को मेरे मौला लहलाता हुआ रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा मेरे मौला। हम तमाम को मेरे मौला तेरी इबादत और रियाज़त की तौफ़ीक़ अता फ़रमा मेरे मौला। जिस मुल्क में मेरे मौला हम तमाम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे मेरे मौला, उसके आइन को मेरे मौला हम तमाम को एक्सेप्ट की तौफ़ीक़ अता फ़रमा मेरे मौला। मेरे मौला यहाँ के कायदे कानून की मेरे मौला तमाम हिंदुस्तान के वासियों को मेरे मौला उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा मेरे मौला। बिलखुसूस मेरे मौला तेरे घर मेरे मौला जहाँ भी इस वक्त है मेरे मौला नापाक मंसूबे जो लोग कर रहे मेरे मौला, शरारतें कर रहे मेरे मौला, तमाम की शरारतों से तेरे घर को महफूज फरमा मेरे मौला। दुश्मनों के दुश्मनों से, शरीरों के शर से,
फितना परवरों की फितना परवरी से मेरे मौला तेरे घर को महफूज फरमा मेरे मौला। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी, उन्हीं के फजल करम से वो दूर सारी परेशानी। इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना व हबीबिना व तबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबादी व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 6 दिसंबर ये तारीख़ पूरा हिंदुस्तान याद रखता है, याद रखेगा और हमेशा याद ही रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि जो सानिहा 6 दिसंबर को हुआ शहादत बाबरी मस्जिद, ये मुसलमानों के लिए एक बड़ा दर्द भरा सानिहा है। और उसी की याद में 33 सालों से रज़ा एकेडमी की जानिब से पुरअमन एहतजाज के तौर पर यहाँ पर अज़ान देकर अपना एहतजाज दर्ज किया जाता है और ये एहतजाज हमेशा दर्ज किया जाएगा, क्योंकि जो ख़ित्ता ज़मीन मस्जिद एक मरतबा कहलाता है वो ता क़यामत मस्जिद ही कहलाएगा, चाहे वहाँ पर फिर कुछ और बना दिया जाए। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है फिर से इंशाअल्लाह मस्जिदें आबाद होगी। अल्लाह हम तमाम की और तमाम मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमाएँ, खानका मदारिस मसाजिद की अल्लाह हिफाजत फरमाएँ। नहीं, आज 6 दिसंबर है, बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन है। भारत के मुसलमानों के लिए बहुत गमगीन दिन है। हम देख रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का शहीद होना भारत के मुसलमानों का एक बहुत बड़ा सानिया है और ये जो है भारत के मुसलमानों को कभी भी कबूल नहीं था। तारीख गवाह है कि तारीख बाबरी मस्जिद की थी, तारीख को बदला गया, हुकूमत तब्दील हुई, ने जो है बदमाशियां की, साजिशें की, अदलिया ने इंसाफ नहीं किया। अदलिया ने इसके ऊपर इंसाफ जो है वो उस बेस पे होना चाहिए था जिस बेस के ऊपर मुसलमान लड़ रहे थे, वो नहीं छोड़ के आस्था की बुनियाद पे फैसले किए गए। और आस्था की बुनियाद संविधान के अंदर कई आस्था की बुनियाद पे फैसले नहीं हुए, लेकिन भारत की तारीख में ये पहला वाकया है कि जो है आस्था की बुनियाद पे फैसला हुआ है, आस्था की बुनियाद पे फैसला हुआ है और बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहां पर राम मंदिर तामीर किया गया है। लेकिन सदियों की तारीख गवाह है कि जब जब भी तारीख बदलती है, जिन जिन लोगों ने जो है अय्यारियां, मक्कारियां, बदमाशियां और जो है धोखेबाजियां की है वो सामने आती है और वो फिर उसका बदला होता है। इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस दिन भी ये तारीख बदलेंगी इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद वहीं बनेगी। देखिए बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन है, अब अपने ख्यालात को तासुरात का इज़हार कीजिए। देखिए 6 दिसंबर 1992 को हिंदुस्तान में तारीख़ी मस्जिद जो है तो दहशतगर्दों के द्वारा जो है तो शहीद कर दी गई थी। इसीलिए हर साल चंपा चौक के ऊपर उसकी बाजियाबी के लिए यहाँ पे अज़ान दी जाती है और दुआएं की जाती है कि अल्लाह पाक जो है तो उस मस्जिद को उसी जगह पर दोबारा तामीर करवाए, उसके रास्ते बनाए अल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह हमें भी उम्मीद है कि किसी न किसी रोज़ बाबरी मस्जिद उसकी अपनी असली जगह पर इंशाअल्लाह क़ायम होगी इंशाअल्लाह। सर, मीडिया के ज़रिए से एक सवाल ये भी गर्दिश करता है कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तमाम उलमाए दीन ने 25 करोड़ मुसलमानों ने उस फैसले को कबूल किया था। तो सवाल ये है कि फिर मुसलमान उसका ऐसा क्यों दोहराते, ये फ़िरका परस्ती तरफ से एक सवाल खड़े होता है। नहीं, देखिए यहाँ का जो सिस्टम है वो यकीनन क़ानून के ऊपर चलता है और हमने क़ानून के ऊपर जो है तो भरोसा किया था और सारे जो प्रूफ थे, जितनी भी जो इंक्वायरीज़ हुई थी उसके अंदर ये बात साबित हो गई थी कि वहाँ पर किसी मंदिर को ढाकर जो है तो मस्जिद नहीं बनाई गई। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद के ऊपर जो है तो फ़ैसला दिया। इसीलिए हम हर वक्त कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम बट नॉट इनफिलेबल। तो ये बात जो है तो हम लोग हर टाइम कहते हैं कि हमारे को अदलिया के ऊपर जो भरोसा था उसने कहीं ना कहीं हमारे भरोसे का खून किया है। लेकिन इंशाअल्लाह उसी क़ानून के तहत इंशाअल्लाह हम उस जगह पर और हमारी दुआओं के ज़रिए हमारे उलमाओं के छत्र छाया के अंदर जो है तो इंशाअल्लाह मस्जिद को वहीं फिर बनाएंगे। सर, मुसलमान जो है तो देश में इस 6 दिसंबर को यौम गम मनाता है और कुछ लोग जो है तो उसे एक कामयाबी का जश्न के दिन मनाते हैं। देखिए ये फ़िरका परस्त जो है तो जश्न मनाते हैं और जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, जिन्होंने क़ानून के ऊपर भरोसा किया और जो आइन के हिसाब से चलना चाहते हैं, जो समझते हैं कि संविधान में सबका समाधान है, वैसे लोग जो है तो आज इसको बाबरी मस्जिद को शहादत का दिन मनाते हैं। क्योंकि हमने जिन हुकूमतों के ऊपर भी भरोसा किया था
उस वक्त वही कांग्रेस की हुकूमत सेंट्रल के अंदर थी और बीजेपी के गुंडे जो है तो नंगा नाच करके जो है तो मस्जिद को ढा रहे थे। इसीलिए आज हम जो है तो उसको काला दिन बोल के मनाते हैं हम लोग। सर आज इसी के दौरान में बंगाल के अंदर नई बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद मुझे तो ऐलान हुआ है, ये पहलू कैसे देखते हैं आप? देखिए, नई बाबरी मस्जिद नहीं, जितने हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ मस्जिद है सभी बाबरी मस्जिद है, लेकिन बाबरी मस्जिद जो अपनी जगह थी और जिसको फ़िरका परस्तों ने ढाया, हमारा ज़िंदगी का मकसद और हमारे आने वाली नस्लों को भी जो हम तालीम देंगे तो यही बताएंगे उनको कि किसी न किसी रोज़ क़यामत से पहले इंशाअल्लाह ताला हम लोग वहाँ पर बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर करेंगे। पार्टी का नजरिया देखिए, ये पूरे हिंदुस्तानियों के 25 करोड़ मुसलमानों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का मौक़िफ़ है। नासिर भाई, वर्शिप एक्ट के मुताबिक बाबरी मस्जिद के बाद जो इबादतगाह जैसी थी वैसा मौक़ूफ़ रखना था, लेकिन अब संभल, मथुरा, काशी ये मामले भी उठ रहे हैं और अदालतों में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी और आरएसएस ये जो है इनका फ़िरका परस्ती दिन ब दिन बढ़ने वाली है और इन्होंने ऐसी कई लंबी चौड़ी फहरिस्त बना के रखी है जो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, उनकी इबादत गाहों को टारगेट करने के लिए जो है तो बनाए हैं। लेकिन हम लोग एक मरतबा क़ानून के ऊपर भरोसा करके देखे हैं, इसके बाद अगर वो ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर जिस अंदाज़ में वो लोग बात करेंगे उसी अंदाज़ में जवाब भी हमारे हिंदुस्तानियों को देना पड़ेगा और इंशाअल्लाह हम ज़रूर देंगे। अब